कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है। पद मुझको मिल जावे सब ज्ञान अरुण की किरणों से, हृदय कमल भी खिल जा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त क्षितम नृपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितने उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव बेदन से सुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह नहीं सॉरी। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सत्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसने पुष्पम नृपामिति स्वाहा। इसी क्षुदारोग्य की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। क्षुधारोग विध्वंसनाय दिव्य नैवेद्यम निरपामति। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की ज्योति से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम परम पूज्याचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। महामोहांधकार विध्वंसनाय दिव्य दीपम निरपामति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पूर्ण कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। अष्ट दुष्ट कर्म विध्वंसनाय दिव्य धूपम निरपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा है।
करके और दीप प्रज्वलित करें, आनंद करें, आनंद करें, शास्त्र में और नाम में श्री करेंगे, जो बात सामान्य है अपना सहयोग दी जाएगी। और से आप प्रज्वलित कर सकते हैं करने के लिए धीरे जी सभी नरेश जी, नरेश और सुधीर जी कर रहा हूँ। आचार्य श्री शास्त्र और नरेश जी साहब श्री को और परम पूज्य परम पूज्य मुनि श्री सागर जी की पावन पावन हम सभी को देखेंगे नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो नमो लोए सब साहूडम हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बूढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभ भगवान की, मम आराध्य परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यापक मुनि श्री योग सागर जी, समता सागर जी, प्रसाद सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, हम लोग गुरुदेव के दर्शन की ओर आगे बढ़ रहे थे और गुरुदेव ने पूरे संघ पर रोक लगा दी, कोई भी संघ यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन हमारे पूज्य निर्यापक मुनि समता सागर महाराज जी, उनका मन बहुत द्रवित हो रहा था और उन्होंने हम लोगों से कहा कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा तो आ चुकी है लेकिन अपन थोड़ा सा और आगे बढ़, और हम लोग छुई घतान तक आकर के बैठ गए। अब यहाँ पर बैठे बैठे 7 दिन हो गया
अचानक एक बार इसका अंदर आया और भाई बोले महाराज बाजा को मिला हो गया पुलिस का स्वागत नहीं है ऐसा वीडियो दिखा के वो अपना सुबह से ले हमारी पूछ जी से पूछ रहे थे पूरे बेड तो नहीं है क्या करें लो अपन लो के बाकी नहीं तो जो कि संग पता हमारी आज्ञा हम उस शिष्य को उस जाते हैं चाहे गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं हम लोग हर करके तो रहे और जिसकी ध्रुवण में प्रवेश हुआ योग सजी का संकेत आया आप लोग सलाम लोग वहां पहुंचे थे वहां उनके आदेश हम करके पुनः हम पुनः योग के दर्शन की और आगे बढ़े वहां पर पहुंचे जिस हम सफाई के में बंधन करने पूज्य गुरु हम लोग जिस तरह महाराज जी का कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं नमो गुरु अच्छा महाराज आजकल होता है करके ऐसे धूप में देखता है ऐसे ऐसे कर ऐसे कुछ महाराज संकेत देखने देख के हमने निवेदन आज आप ये थोड़ा सा भी आपको चल लेना चाहिए अच्छा अभी नहीं मैंने मात्र इतने गुरुदेव वहां पर सुने बस को और उस दिन भी पूर्वक अपने अपने तो महाराज ने बोला उनसे भाई हमारे चंद्र महाराज का एक चला रहता है हमेशा कहते हैं महाराज जी हम बोले देखो कमरे में और आप एक सकते हैं और जो बोलते हैं वो बोलते हैं आचार्य महाराज जी हमारे महाराज जी होकर के और थोड़ा सा और उनकी चर्या नहीं लगी आचार्य महाराज जी और हमारे कमजोर ये आपके
एक आधे बात करने वाला और ये परिचर्या को बड़े से देखने जो संलेखना संलेखना कराने वाले हैं और उन्होंने जीवन में सतलेखन ही तो किया है। और क्या किया है? जिन्होंने जीवन में सतलेखन किया है उनको सल्लेखना लेनी पड़ती है, उनकी सल्लेखना तो अपने आप हो जाती है। लेकिन फिर भी आगम के अनुसार हमारे आचार्य महाराज बहुत सतर्क थे और उन्होंने क्रम क्रम से उस औषधि आहार आदि को कम किया। हमारे महाराज बता रहे थे जब वो आहार करते तो वो आहार में जाते और उनकी उस आहार की क्रिया को गिनते थे कि आचार्य महाराज ने आज कितने अंजलि क्या लिया, और उनको यह स्पष्ट हो रहा था कि प्रतिदिन आचार्य महाराज उस क्रम को घटा रहे थे। आयुर्वेद के ये बातें इसलिए बता रहा हूं लोगों के हो सकते थे उन सभी को विदित करना चाहता आप सोचते हैं हम लोग उन्होंने बोला नहीं। महाराज जी ने बोला ही आचार सी करवट लेते थे। हम लोगों ने एक बार सोचा थोड़ा सा कि एक तखत गढ़ रहा होगा आचार्य सी को, तो एक नैपकिन रख दी। आचार्य सी ने एक हाथ से नैपकिन को अलग कर दिया, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हम लोगों को यही कहा कि ये सब चीज का प्रयोग नहीं करना है। सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखा, हाथ के बल ऐसे अपने ही लेटे रहते थे। आचार्य श्री गजब की चर्या थी। दूसरे दिन की बात है, सुबह हुई, आहार चर्या का समय हुआ। हम लोगों ने पुनः आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री आज कुछ ले लीजिए, कल आपने उपवास कर लिया था, आपका कल उपवास था, आज पारणा कर लीजिए। पूरा संघ मौजूद था, प्रसाद सागर महाराज जी थे, पूज्य योग सागर जी थे, सभी महाराज वहां पर खड़े हुए थे।
मैंने बोला आचार्य जी आज कोई इन्होंने कहा आचार्य राशि आज की घोषणा बोला नहीं बोला नहीं करो आचार्य जी को हिंदी बहुत पसंद थी बड़े जोगी याद करें उनका वचन मैंने और कहने लगी महाराज जी ये बड़े बाबा का गंदोदक लेकर के आए हैं, आप आचार्य श्री के माथे पर लगा दो। पूज्यवर समता सागर महाराज जी ने उस गंदोदक को लेकर के आचार्य श्री के माथे पे लगाया, घी का गंदोदक था। और आचार्य श्री से कहते हमारे महाराज जी आचार्य श्री जी आप तो बड़े बाबा की कितनी बार जय बोलते थे, जितने भी प्रवचन होते थे बड़े बाबा की जय की बिना आपके प्रवचन चालू नहीं होते थे। आज बड़े बाबा की जय नहीं बोल रहे आप। महाराज जी ने जय बुलवाई। हमारे समता सागर महाराज जी ने कहा कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आचार्य श्री ने दोनों हाथ उठा लिए, बोले जय। दोनों हाथ उठाए, पूरा संघ खड़ा हुआ है। कितना महाराज बोलते और ऐसे लेट जाते हैं और कहते ठीक है। पुनः पूरा दिन धर्म ध्यान से बीतता रहा। अचानक रात को थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा। 10 बजे की बात है। थोड़ा सा उनको पित्त का प्रकोप जो अंदर था बाहर आया, और पित्त का प्रकोप आते ही हमने पूछ समता सागर जी को, प्रसाद सागर जी को बुलाया, सबको, योग सागर जी को। मैं वहीं बैठा हुआ था और हमारे निस्सीम सागर जी और निरामय सागर जी वहीं पर बैठे हुए थे, समाइक कर रहे थे। हमने बोला महाराज आचार्य जी को सर्दी हो गई क्या, लगता है नाक से सुर की आवाज आ रही है। हम बोले काम करो, पतला कपड़ा नाक में डाल करके थोड़ा सा उसको निकाल देते हैं, और जैसे ही पतला लगता है तो अपन नमूरी मैंने पुनः
को तो पूरा होश था, कहने वालों को होश नहीं है। हम उनकी परिचर्या में थे। और सही बात तो ये है, गुरुदेव को हम लोगों की भी आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों की भी आवश्यकता गुरुदेव की नहीं थी। गुरुदेव तो अपने आप में स्वयं सक्षम थे अपनी संलेखना में। उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें संबोधन की आवश्यकता नहीं थी। ये तो हमारी एक भूल है, ये तो हमारा एक सौभाग्य है कि हमें उनकी परिचर्या करने का अवसर मिला। लेकिन गुरुदेव स्वयं में सावधान थे। अंत समय तक गुरुदेव का जो उपयोग था वह अपने आप में स्थिर था। आपको मिलेगा, आप करने की अवसर न करें। हमारे जिनको देख करके लोग और रहे जो कल्याण तो कर गए, अपने कल्याण कल्याण कर गई, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, यहीं से उन्हें नमोस्तु करते हैं और ये भावना करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमेशा कहा करते थे कि यहाँ से जाने के उपरांत में अपने गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज से मिलूंगा और पूछूंगा कि आपने हमें इतने दिन तक याद क्यों नहीं किया। लेकिन महाराज आप कह गए हैं, मैं भी आपसे कहता हूं कि आप भी हमें भूलिएगा नहीं। हम जहां कहीं भी स्खलित हों, जहां कहीं भी शिथिल हों, तो आप आकर के डांटिएगा, प्रायश्चित दीजिएगा, संभालिएगा, अपने चरणों में रखिएगा, अपना आशीष बनाए रखिएगा पूरे श्रावक के ऊपर, पूरे आर्यका संघ के ऊपर, पूरे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के ऊपर, पूरे मुनि संघ के ऊपर। प्रभु आपका निर्देश, आदेश और आशीष हमेशा बना रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी हमारे महासागर जी महाराज अनुभव के भावों को द्रवित की धर्म जन जन का धर्म शासन भावना
हम लोगों के पास भी अनुभव बहुत हैं। समय समय पर आप सबको बताएंगे। सन 1980 से लेकर के 2024 बड़ा समय गुरुवर की छाया में बिताया है। बहुत मिला है। अभी महासागर जी महाराज कह रहे थे कि गुरुदेव अपने गुरुदेव के पास पहुंच गए हैं। इसमें सत्यता है। और वो बार बार यही कहते थे कि गुरुदेव हमें छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं भी अपने गुरुदेव की जगह पकड़ लूंगा। पीछे वाली नहीं है, वो नहीं है। इधर आ गए अपने गुरुदेव का शरण छोड़ने वाले। गुरुदेव ने दिया है, हम सब धरोहर है, धरोहर है। आज आज मैं समझता हूँ महाराज जी ने जिन अंतरंग पहलुओं को आपके सामने रखा, सारी समाज के सामने रखा, वो बहुत बड़ी जानकारियों का पिटारा है। और पुनः एक बार देश में आचार्य श्री की सजगता, जागरूकता, उत्कृष्टता, निष्प्रहता सामने उभर करके आ गई है। प्रसाद सागर जी महाराज बहुत अंतरंग जीवन से जुड़े हुए हैं। मुनिवर योग सागर जी महाराज जी ने जितनी तत्परता और सजगता से गुरुदेव के अंतिम क्षणों का लाभ लिया है, और बहुत सारे समय पर में क्या है आप उस समय में बताएगा। आज आप उनके जैसे आपको सागर जी के आगमन को मध्याह्न बेला में यहाँ पर शांति की काम करने वाले महापुरुष महासंत की स्मृति में शांति रहा है। निरंतर व्यायाम के मार्ग पर बढ़ती रहे। मैं आप सबके बीच भावना हूँ। आगे चल करके जिस भावना बनेंगे उस के संपोषण के अंकित हो गया है। गुरुवर के पड़ेगी और केवल क्षेत्र की ही कमेटी नहीं है, बन गया कि पूरी दुनिया का आदमी क्षेत्र बंद करने के लिए एक बार आया। 18 तारीख यहाँ की वार्षिक के रूप में आयोजित की जाएगी। के समय को देखते हम
भले ही बहुत दूर ही पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर कभी अंदर से दूर होने वाली है। हम और तमाम धातुओं के हृदय में विराजमान हुए हैं, हमेशा हमेशा के लिए हम विराजमान रहेंगे, हम रहेंगे भगवान की वजह के ज्ञान से तुझे लगा लो